क्या आपने कभी महसूस किया है कि शादी के कुछ साल बाद वही इंसान जिसके बिना एक पल भी अधूरा लगता था, अब पास होते हुए भी दूर लगने लगता है। बातें कम हो जाती हैं, छूने में वही गर्माहट नहीं रहती, और मन में एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या हमारा प्यार सच में कम हो गया है या कुछ और बदल गया है? अक्सर लोग इसे किस्मत या समय का दोष मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और चौंकाने वाली है। शादी से पहले प्यार उम्मीदों पर जीता है, और शादी के बाद वही प्यार जिम्मेदारियों के बीच सांस लेने लगता है। अधिकतर दंपति इस बदलाव को सामान्य मानकर चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ता रहता है। यह विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कारण समझ में आ जाए तो वही रिश्ता दोबारा जीवित महसूस हो सकता है। 1. प्यार और उम्मीदों का टकराव। शादी से पहले प्यार कल्पना में पनपता है। हम सामने वाले को वैसा ही देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, न कि जैसा वह वास्तव में है। शादी के बाद जब रोजमर्रा की जिंदगी सामने आती है तो वही कल्पनाएं टूटने लगती हैं। मान लीजिए, पहले आपको लगता था कि आपका साथी हर समय आपको समझेगा, लेकिन जब काम, परिवार और थकान बीच में आते हैं तो वह समझ धीरे धीरे शिकायत में बदल जाती है। यह प्यार की कमी नहीं, बल्कि उम्मीदों का टूटना होता है। 2. दिमाग की सुरक्षा प्रणाली। मानव मस्तिष्क का एक स्वभाव है, जो चीज सुरक्षित लगने लगती है उसे वह प्राथमिकता देना बंद कर देता है। शादी के बाद रिश्ता सुरक्षित हो जाता है और दिमाग उसे जीतने की चुनौती नहीं मानता। यही कारण है कि वही इंसान अब उतना रोमांचक नहीं लगता। एक समय था जब एक कॉल या मैसेज दिल की धड़कन बढ़ा देता था, अब वही चीज सामान्य लगने लगती है। मस्तिष्क ने प्यार को खतरे से बाहर की श्रेणी में डाल दिया होता है। 3. जिम्मेदारियों का दबाव। शादी के बाद प्यार अकेला नहीं रहता, उसके साथ जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। पैसे की चिंता, बच्चों का भविष्य, परिवार की अपेक्षाएं, सब मिलकर भावनात्मक ऊर्जा खा जाते हैं। प्यार वहीं होता है, लेकिन थकान उसे ढक लेती है। जब इंसान दिन भर की भागदौड़ के बाद घर लौटता है तो उसे आराम चाहिए होता है। ऐसे में वह भावनात्मक जुड़ाव के बजाय चुप्पी चुन लेता है। धीरे धीरे यह चुप्पी आदत बन जाती है। 4. संवाद की कमी। प्यार कम होने का सबसे बड़ा कारण प्यार की कमी नहीं, बल्कि बातचीत की कमी है। शादी के बाद लोग मान लेते हैं कि सामने वाला सब समझता है। यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। एक छोटा सा दर्द जो पहले साझा हो जाता था, अब मन में दबा रह जाता है। वही दबा हुआ दर्द समय के साथ दूरी बना देता है। प्यार बोलने से जिंदा रहता है, चुप्पी से नहीं। 5. तुलना का जाल। आज के समय में तुलना बहुत आसान हो गई है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट जोड़ियां मन में सवाल पैदा करती हैं। अपना रिश्ता अचानक फीका लगने लगता है, लेकिन जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। हर रिश्ते के पीछे संघर्ष होते हैं जो कैमरे में नहीं आते। तुलना प्यार को नहीं, केवल असंतोष को बढ़ाती है। एक गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जो प्यार पहले उत्तेजना था, वही अब भरोसा बन जाता है। दिक्कत तब होती है जब हम नए रूप को पुराने मापदंड से आंकते हैं। हमें वही एहसास चाहिए जो शुरुआत में था, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ चुका होता है। यहीं से निराशा जन्म लेती है। बदलाव को कैसे स्वीकारें? इस बदलाव को स्वीकार करना पहला कदम है। प्यार को फिर से महसूस करने के लिए बड़े प्रयास नहीं, छोटे सचेत कदम चाहिए। बातचीत, ध्यान और थोड़ी सी संवेदनशीलता काफी होती है। हर दिन थोड़ा सा समय बिना फोन के साथ बिताना फर्क पैदा करता है। अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहना रिश्ते को हल्का बनाता है। प्यार को साबित नहीं, बस जीने की जरूरत होती है। शादी के बाद अगर प्यार कम लगता है तो यह संकेत है कि रिश्ता जिंदा है, बस थक गया है। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा रुकना और थोड़ा सा महसूस करना उसे फिर से सांस दे सकता है। अब सवाल यह नहीं कि प्यार कहां गया, बल्कि यह है कि आप उसे दोबारा देखने के लिए कितने तैयार हैं। अगर यह बात आपको अपने रिश्ते से जुड़ी लगी हो तो अपनी सोच साझा करें। शायद आपकी एक टिप्पणी किसी और के रिश्ते को समझने में मदद कर दे।